सभी दर्शकों की कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में अवश्य बैठे होंगे, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि गुरु चंद्रमा से किस भाव में बैठे हुए हैं, लगन से किस भाव में बैठे हुए हैं। तो जब आप इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है फल निकालते हैं तो उस फल में बहुत अंतर आ जाता है। गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं और गुरु को स्त्रियों के लिए अगर देखेंगे तो पति का कारक माना जाता है, बाकी सभी के लिए देखेंगे तो ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो गुरु जो देवताओं के गुरु हैं, इनके पास विद्या है, बुद्धि है और सोचने समझने की शक्ति है। साथ ही साथ ये इनका जो निवास होता है ये ब्राह्मणों को इंडिकेट करता है। मंदिरों में, पूज्य स्थानों में गुरु को जो है एक बड़ी पदवी और संज्ञा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे अगर व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं, आप लगन से फल देखना चाहते हैं तो उसका फल क्या मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। और पर अगर आपकी कुंडलियाँ बनी हुई हैं और अगर आप देख रहे हैं तो आपको एनालाइज करना होगा कि जो मैं बता रही हूँ क्या उस फल में आपको वो सटीकता प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट लिख के बताइए कि मैंने जो फल बताए हैं क्या आपको उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी ग्रह के फल कथन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें दृष्टियाँ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो आखिर लगन से कौन से भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप अपनी कुंडलियाँ निकालिए और देखिए जो मैं प्रेडिक्शन करके आपको बता रही हूँ इससे आपको जरूर समझ में आएगा आपको ऐसे फल क्यों प्राप्त हो रहे हैं। शास्त्रों में गुरु के लिए ये कहा गया है कि गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर वे स्थान हानि करते हैं, क्योंकि गुरु इतने भारी ग्रह हैं। जितने भी हमारे नवग्रह हैं, नवग्रह में से सबसे जो भारी ग्रह हैं, इवन बड़े ग्रह भी आप कह सकते हैं, वो गुरु ही कहलाते हैं। तो इसीलिए गुरु किसी भी भाव में बैठते हैं, चाहे वो शुभ होके ही क्यों ना बैठे हों, अपनी राशि में ही बैठे हों, नीच राशि में बैठे हों या उच्च की राशि में बैठे हों, हानि तो उस भाव की अवश्य करते ही करते हैं। कुंडली के जो ये आपके 12 भाव दिखाई दे रहे हैं, आपके पास जिनके पास भी कुंडलियां हैं, इस तरह से पहले भाव को लगन भाव कहा जाता है। फिर ये जो है, और अगर हम देखेंगे तो ये 1, 2 पूरे 12 खाने कुल मिला करके होते हैं। आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने खानों की संख्या बताने के लिए नंबर बताया है कि लगन से अगर आप जो है देखना चाहते हैं कि लगन से गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है, तो लगन सबका एक ही रहेगा, वो होगा ये वाला फर्स्ट वाला जो भाव है, ये लगन कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर गुरु यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, लगन आपका ये आ जाता है, तो अगर आपका गुरु यहाँ पर लगन भाव में आकर के बैठा हुआ है, शास्त्र में कहा गया है यहाँ पर बैठा हुआ, जैसे मैंने कहा था चंद्रमा के साथ जब बैठता है तो भय प्रदान करता है, उसी प्रकार जब लगन में गुरु आ जाता है तो ये शरीर के लिए भय कृत रहता है। हालांकि ठीक है, आपको बुद्धि अच्छी होगी, ज्ञान अच्छा होगा, विवेक अच्छा होगा, आप मन में एक तरह की पवित्रता होगी, आप जो है कोई भी बुरा काम करने के लिए नहीं सोचेंगे। आपके जो लोग घूस वगैरह इत्यादि लेते हैं वो सब आपके मन में छल कपट द्वेष भावना ये बिल्कुल नहीं रहेगी आपके मन में। आप एक सात्विक प्रकार के इंसान होंगे, लेकिन आपको शरीर में कुछ ना कुछ इशू जरूर होंगे। हो सकता है कि आपका मोटापा बहुत अधिक बढ़ जाए यहाँ पर बैठ करके, या फिर आपका ऐसे लोग गुरु हमेशा मोटापा देता है तो मोटापे की शिकायत जरूर आपको बनी रहेगी। साथ ही साथ आपके मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर बैठ के गुरु आपको वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अवश्य यहाँ पर बैठ के प्रदान करेंगे। अब आ जाता है कि लगन से अगर दूसरे भाव में यहाँ पर गुरु आकर के बैठे हुए हैं, तो लगन से दूसरे भाव में अगर गुरु बैठते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि ये आपके कुटुंब का भी कारक है, तो ऐसे लोगों को का जो है परिवार से किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है। परिवार के साथ इनका जो है कोई मनमुटाव होता है, कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इनको भय प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको भी अपनी कुंडली में देखनी है और आप देखिए कि क्या पारिवारिक जो भी सदस्य हैं उनके साथ कुछ इस प्रकार का मनमुटाव आपके साथ है, जिसके कारण यहाँ पर दूसरे भाव लगन से दूसरे भाव में बैठा हुआ गुरु पारिवारिक भय अवश्य प्रदान करता है। कोई ना कोई परिवार में कोई कलेश होता है जिसके कारण फिर आपके मन में एक भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब अगर तीसरे भाव में गुरु आकर के बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कहा गया है, तो
आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपका जो समाज होता है, आपका जो रुतबा होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको कोई ना कोई एक भय बना रहेगा, समाज के कारण भी कोई ना कोई भय बना रहेगा। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसे लोग एक प्रकार से श्राप से भी पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर बैठ के गुरु आपका जो मान मर्यादा, रुतबा वगैरह जो है, जो प्रख्याति है, उसमें कमी लेकर के आते हैं। अब आ जाता है अगर गुरु आपके चौथे भाव में आकर के गुरु लगन से चौथे अगर यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि जैसे माता का कारक है, माता के साथ साथ आपकी शिक्षा का भी कारक ये माना जाता है। यहाँ से जो अगर आप शिक्षा देखते हैं, ये स्कूल की शिक्षा यहाँ से देखी जाती है और कॉलेज की उच्च शिक्षा पंचम भाव से देखी जाती है। तो ये एक तो आपका जो माता के सुख में कमी लेके आ जाते हैं, साथ ही साथ आपकी जो शिक्षा होती है, अगर आप कुछ ज़्यादा बड़ी पढ़ाई करना, जैसे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो, या फिर उसके बाद अब कोई कोर्स करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा में आपको व्यवधान उत्पन्न होना शुरू होता है। तो ऐसे लोगों को एक तो माता के सुख में कमी आती है, साथ ही साथ यहाँ पर बैठ करके गुरु शिक्षा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं होने देते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा जो है छूट जाती है, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन माता का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। यहाँ पे माता का सुख का मतलब ये है कि आपकी अपनी माता से, आप अपनी माता के लिए जो भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी कि माता से वो जो उम्मीद आपको है कि माँ मेरी बातों को समझे, माँ मुझे समझे और मुझे भी अन्य भाई बहनों की तरह देखे, तो वो चीज़, वो भावना आपके प्रति आपकी माँ में नहीं होगी। और ये सब पिछले जन्म के कारण, कर्मों के कारण है। तो माता का सुख की कमी यहाँ पर रहती है, माता के साथ अनबन ज़्यादा रहती है। अब आ जाता है कि अगर आपका गुरु जो है पंचम भाव में आकर के गुरु बैठे हुए हैं, वो भी लगन से, 1 2 3 4 5वां भाव ये आ जाता है। पंचम भाव जैसे मैंने कहा है कि ये संतान का भाव होता है और खास ही खास आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। तो यहाँ पर बैठ करके जब भी गुरु बैठते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा पुत्र होता है, अगर जैसे मैंने कहा यहाँ पर बैठ करके एक तो संतान आपको जो है, ऐसे जातकों को संतान उत्पत्ति होने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर किसी न किसी कारण संतान उत्पन्न हो जाती है तो जो संतान का जो बड़ा संतान, जो पहली संतान होती है, उसको किसी न किसी प्रकार का, और खासकर पुत्र अगर होता है तो किसी न किसी प्रकार का उसको भय बना रहता है। जैसे मैंने आपको दशरथ के बारे में बताया कि किस प्रकार से जब राम दशरथ से अलग हो गए थे तो यहाँ पर जो है, क्योंकि उनको जंगल जाना पड़ गया और पिता इस भय में चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए कि मेरा राजकुमार बेटा जंगलों में जीवन कैसे व्यतीत करेगा। तो इसीलिए संतान को किसी न किसी प्रकार से जो है, संतान को भय, माता पिता के अंदर उनका भय बना रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका छठा भाव। अगर गुरु जो है आपके छठे भाव में आकर के विराजमान है तो यहाँ पर छठा भाव रोग, रिपु, ऋण इनका कारक है, दुश्मन भी होंगे। तो यहाँ बैठ करके गुरु बेशक दुश्मनों को जो है परेशान, जो दुश्मन आपको कर रहे हैं वो नहीं करने देंगे, लेकिन रोग जरूर आपको परेशान करने वाले हैं, ऋण भी आपको परेशान करने वाले हैं। ऋण भी जैसे तैसे निकल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा बड़ा रोग आपको हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, ये जो भाव है इसमें आपको लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई ऐसा बड़ा रोग जो लाइलाज हो, और यहाँ पर बैठ करके वो जो रोग होगा उसको जल्दी से ख़त्म नहीं होने देंगे, वो बहुत लंबा चलने वाला होगा। तो यहाँ पर बैठ के गुरु बड़ा रोग अवश्य देते हैं। उसके बाद अगर आपका गुरु आपके सप्तम भाव में आकर के बैठे हुए हैं, लगन से सप्तम में है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को विवाह के वक्त मुश्किलें आती हैं। एक तो ऐसे लोगों का रिश्ता जल्दी नहीं हो पाता है, किसी न किसी कारण से विवाह में बाधा बनी रहती है। कहीं पर बात चलती है, लेकिन बात चलते चलते आपको लगता है बस बात बन जाएगी, तो यहाँ पर बात फिर बन नहीं पाती और बात टूट जाती है। और अगर विवाह हो भी जाता है तब भी बाद में भी कुछ ना कुछ अनबन यहाँ पर बनी रहती है। तो सप्तम भाव में बैठ करके गुरु खासकर विवाह में बाधा अवश्य उत्पन्न करते हैं, विवाह के पश्चात भी और विवाह के पहले भी, क्योंकि विवाह होने में मुश्किल होगी, लंबा समय लगता है, और विवाह हो भी जाता है तब भी कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। अब आ जाता है कि अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में अगर आपके गुरु यहाँ पर विराजमान है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपको रोग तो देंगे,
अब उस रोग में मृत्यु भी, आपको उस रोग से संबंधित मृत्यु भी अवश्य हो सकती है। अगर जो है गोचर के अनुसार सचमुच में गुरु यहाँ पर आकर के मार्केश बन करके अगर कुंडली में भी बैठे हैं और गोचर के अनुसार भी अगर यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो आपको मृत्यु संबंधी कष्ट भी हो सकता है, और अगर आपका समय आने वाला भी होगा तो आपको मृत्यु की प्राप्ति भी यहाँ पर दे देंगे। लेकिन एक चीज़, सबसे सही चीज़ यहाँ पर ये होती है, बेशक गुरु आपके लिए मार्केश बन जाते हैं, मृत्यु प्रदान करते हैं, लेकिन मृत्यु आपकी ऐसी जगह होती है जो कोई तीर्थ स्थान होता है। अब तीर्थ स्थान में ऐसे, जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा है लोग बड़े मतलब गाड़ियों में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन हो गए, दर्शन करते हुए वापस आ रहे हैं, या दर्शन करते वक्त ही जब वो उस जगह पर हैं कुछ ऐसा कारण हो जाएगा कि वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया तो मृत्यु हो गई। अगर बाहर दर्शन करने भी नहीं गए तो आप घर के मंदिर में भी अगर पूजा कर रहे हो तो ऐसे लोग की जो मृत्यु है तो घर का मंदिर भी हो सकता है। अगर आपके पास पड़ोस में कोई मंदिर है, वहाँ कोई पूजा पाठ चल रहा है तो वो वहाँ बैठे हुए हैं और वहीं पे बैठे बैठे उनको कुछ हार्ट अटैक या कुछ हो गया, तो ऐसे लोगों को अष्टम का गुरु जो है हमेशा जब भी मृत्यु देता है तो उन लोगों की मृत्यु किसी तीर्थ स्थान, भगवान का जो पूजा की जो जगह होती है वहाँ पर ही ऐसे लोगों की मृत्यु होती है। अब आ जाता है नवम भाव। अगर आपका गुरु नवम भाव में आकर के विराजमान है तो जैसे मैंने कहा नवम भाव का जो गुरु है जरूर आपके भाग्य का साथ देता है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ गुरु एक तो पिता के साथ में जो है उनको किसी न किसी प्रकार का रोग अवश्य पिता को बना रहेगा, उनके हेल्थ में कोई ना कोई इशू बना रहेगा, कोई ना कोई परेशानी, उनको शारीरिक कष्ट लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है कि जब भी गुरु इस भाव में आते हैं तो यहाँ पर बैठ के, क्योंकि ये जो है देवताओं का भाव है, भाग्य भाव है, अध्यात्म का भाव है, और यात्राओं, और अगर आप धार्मिक धर्म से संबंधित कुछ भी कार्य है तो उसका भाव ये नवम भाव कहलाता है। तो नवम भाव में अगर गुरु आते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु हमेशा ये दर्शाता है कि आपसे कोई ना कोई देवी या देवता रुष्ट अवश्य हैं। पिछले जन्म में कुछ ऐसा आपने किया है कि जिसके कारण वो आपसे रुष्ट हो गई हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुंडली के कौन सी राशि में वो जो है गुरु बैठे हुए हैं, और उस राशि के अनुसार उस राशि का जो है कौन सा देवी है या कौन सा देवता है, जिसके कारण आपको इस जन्म में उसका फल भुगतना पड़ेगा, वो पाप का फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको उस देवी या देवता को मनाना होगा, क्षमा याचना मांगनी होगी, पूजा पाठ मंत्र साधना कुछ भी करनी होगी, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये आगे और वो देवता का जो प्रकोप है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर बैठ करके जो है गुरु उतना अच्छा फिर जो है जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। पिता के को तो शारीरिक कष्ट रहेगा ही रहेगा, साथ में आपसे भगवान भी रुष्ट रहेंगे। अब आ जाता है अगर किसी का गुरु दसम भाव में, लगन से दसम भाव में अगर गुरु आकर के बैठा हुआ है तो शास्त्रों में कहा गया है दसम भाव में बैठा हुआ गुरु हमेशा दुख प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है। अब शोक किसी भी प्रकार का होता है, और ख़ासकर आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और आप उस काम को छोड़ देंगे। आपने कई बार देखा होगा लोग पढ़ाई कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो वो डॉक्टरेट की पढ़ाई काम ही नहीं आती, वो किसी दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं। तो डॉक्टर यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने इतनी मेहनत की, सब पढ़ाई की, लेकिन जिस कार्य क्षेत्र से संबंधित उन्होंने पढ़ाई की है वो पढ़ाई उनके आगे काम ही नहीं आएगी, वो अपना प्रोफेशन ही डाइवर्ट कर लेंगे। तो बहुत सारे अगर आपने टीवी एक्टर्स वगैरह देखे होंगे जिन्होंने अकाउंट्स की पढ़ाई की है, जिन्होंने पीएचडी वगैरह की है, डॉक्टरेट बने हैं, लेकिन उन्होंने वो सब प्रोफेशन छोड़ के वो टीवी लाइन में आ गए। तो कुछ भी ऐसा काम होगा कि कार्य क्षेत्र में जिससे संबंधित आप पढ़ाई करेंगे वो आपके काम नहीं आएगी। साथ ही साथ जो भी आप काम करेंगे उस पढ़ाई जो भी आपने की है जिस भी क्षेत्र से संबंधित उसका आप उस प्रोफेशन को आप त्याग देंगे और कोई दूसरा प्रोफेशन आप अपनाएंगे। और साथ ही साथ दुख, कोई ना कोई दुख जो है, और वो दुख रहेगा हमेशा कर्म से संबंधित, आपके कार्य भाव से संबंधित, आपके ऑफिस से संबंधित कि जो काम आप करेंगे उसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब आ जाता है कि अगर आपका गुरु 11वें भाव में आकर के बैठा हुआ है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो भाव है लाभ का भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु हमेशा बैठ करके आपके मन में एक गुरु को प्राप्ति की खोज रहेगी। तो यहाँ बैठ करके गुरु आपको एक अच्छा गुरु तो जरूर
दिलवाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसको आपके मन में उनको गुरु धारण करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी ही होगी। तो आपको इस जन्म में गुरु तो अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और खासकर धर्म से संबंधित आप जो भी कार्य करेंगे, धर्म में भी आपका जो है मन आपका लगेगा यहाँ पर कोई ना कोई आपको कष्ट भी यहाँ पर बना रहेगा, कष्ट भी प्राप्त होगा, सुखों में भी कमी आएगी। लेकिन गुरु की प्राप्ति, एक अच्छे गुरु की प्राप्ति जरूर आपके जीवन में अवश्य होगी ही होगी। और जिस खोज के लिए आप निकले हैं वो गुरु की खोज आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। और खासकर धर्म से संबंधित जो भी काम होंगे उसमें भी आपकी दिलचस्पी बनी रहेगी और फिर उन कामों से आपको फायदा भी होगा। अब आ जाता है 12वें भाव में अगर लगन से गुरु आपके यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं तो शास्त्रों में कहा गया है यहाँ पर बैठा हुआ गुरु जिस भी व्यक्ति का होता है ऐसा व्यक्ति कंजूस अवश्य होता है। तो पैसे खर्च करने के मामले में, लग्जरी लाइफ जीने के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत कंजूस होते हैं। धन होता है नो डाउट। और खासकर यहाँ तक भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति का गुरु जो है 12वें भाव में होता है, अगर वो मान लीजिए इसी मीन राशि का ही अगर वहाँ पर अपनी ही स्वराशि में हो या उच्च राशि में भी अगर गुरु यहाँ पर अगर उच्च राशि में आके बैठा हो, तब तो शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसे जातक को जो है क्योंकि ये मोक्ष का भाव भी कहलाता है, तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए केतु के साथ इनका दृष्टि संबंध होना भी जरूरी होता है। अगर केतु के साथ यहाँ पर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गोचर में भी अगर केतु और गुरु एक साथ अगर आ गए हैं और वो इस भाव में है और आपकी कुंडली में भी अगर उसी तरह का कुछ है या केतु की दृष्टि भी अगर वहाँ पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तब भी ऐसे लोगों को मोक्ष की तो अवश्य प्राप्ति होगी। और अगर नहीं हुई तो कुछ ऐसे जन्म, आने वाले कुछ जन्मों में ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, बशर्ते अपने कर्मों को वो सही रखेंगे तो। नहीं तो मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि कुंडली में तो मोक्ष का योग होता है लेकिन वो कर्मों के कारण उस योग को विफल कर देते हैं और फिर वो योग पूरा हो ही नहीं पाता। तो आप अपने कर्मों को जरूर सही रखिए। हाँ, यहाँ बैठा गुरु जरूर जातक को धार्मिक बना देता है। मंदिरों में यात्रा करना, बड़े बड़े मंदिरों में जाना, देवी देवताओं की पूजा करना, दर्शन करना, ये सब चीज़ें ऐसे जातक को मन में हमेशा भरी होती हैं। और एक चीज़ और है कि ऐसे जातक के पास, वो कंजूस तो होता है पर ऐसे जातक के पास गोल्ड अवश्य होता है, सोना उसके पास अच्छी मात्रा में होता है। अब वो चाहे उसने खरीद के रखा हो, चाहे पुश्तैनी मिला हो या पूर्वजों से मिला हो, लेकिन ऐसे लोगों के पास सोने की जो क्वांटिटी होती है वो सही मानी जाती है, अच्छी मात्रा में सोना होता है। लेकिन उसके ऊपर भी आपको ये देखना होगा कि इनके ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तब आपको और ज़्यादा फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आज आपको बताए हैं लगन से गुरु क्या फल देता है। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिए कि आपको ये चीज़ें ऐसी हुई हैं या नहीं हुई हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक उसको ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो ये वीडियो जो है अन्य लोगों तक भी यूट्यूब पहुंचाता है, जो ज्ञानवर्धक जानकारी है वो अन्य लोगों तक भी जाती है। तो आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।